कौम भी अपनी गलतियां नहीं मानती, वो ज़वाल की तरफ सफ़र जारी रखती है। आफाकी और अब्दी असूल है कि जो कौम अपनी गलतियां मानती और इन गलतियों की इस्लाह करती है, वो तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाती है। तजादिस्तान में गलतियों पर गलतियां हुई, मगर हम इन गलतियों को मानकर अपनी इस्लाह करने को तैयार नहीं। इसलिए एक गलती के बाद दूसरी गलती दोहराई जा रही है। बैनुल-अक़वामी तौर पर सदियों के इर्तिकाई अमल से कुछ असूल वज़ा हुए हैं। सारी दुनिया इन असूलों को मानती है, मगर हम हैं कि अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और पूरी दुनिया की सोच के बरक्स अपने आप को बरहक समझते हैं। हमारी 37 साल गलतियां ही हमारे आस्तीन के सांप हैं, जो बार बार हमें डसते रहे हैं, मगर हम हर ढंग की नई तौजी और तशरीह पेश करके अपनी गलत सोच के संपोलियों और बिच्छुओं को फिर अपनी अना का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। मलाला यूसुफजई की मिसाल ले लें। वो खवातीन की तालीम का इश्तारा बनी। इसने मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ मजामत का कलम बुलंद किया। बिलाखिर इस पर इंतहा पसंदों ने फायरिंग की और वो जख्मी हुई और इसे इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया। वही मगरबी दुनिया जो पाकिस्तान की पॉलिसियों से नाराज रहती है, वही यूरोप और अमेरिका जिनको रियासत पाकिस्तान से अनगिनत शिकायत हैं। इसी दुनिया ने मलाला यूसुफजई को हाथों हाथ लिया और इसे कम उम्री के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड नोबेल प्राइज से नवाज दिया। असूलन तो तजादिस्तान और इसके लोगों के लिए ये बात बाइज़े फ़ख्र होनी चाहिए, मगर हमारी झूठी साजिशी थ्योरियों ने इसे मगरब का एजेंट बताकर उसे मुसरद करना शुरू कर दिया। एक रिटायर्ड अफसर ने मुझे एतमाद में लेते हुए बताया कि मगरबी दुनिया एक साजिश के तहत मलाला को उठा रही है। मैंने हैरान होकर पूछा कि वो साजिश क्या है। इसने यकीन भरे लहजे में कहा कि इसे एजेंट बनाकर वो बेनज़ीर भुट्टो की तरह पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं। मैं अपना कहका न रोक सका और कहा कि पहले इनके एजेंटों की कौन सी कमी है। यहाँ पाले पोसे एजेंट काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, इन्हें मलाला को पालने पोसने की क्या ज़रूरत है। हमारी साजिशी कहानियां हमें बैदुज़्ज़क़ल सोचने पर मजबूर करती हैं और यूं हमने सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझ रखा है। हमारा ख्याल है कि मगरब को दुनिया में कोई काम नहीं सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तैयार करता रहे। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और बराक ओबामा दोनों पाकिस्तान से मोहब्बत रखते थे। क्लिंटन ने जनूबी एशिया के दौरे के दौरान पाकिस्तानियों को अपनी नशरी तकरीर में मशवरा दिया था कि मजहबी इंतहा पसंदी से आपको नुकसान होगा। हमने इस मशवरे को भी साजिश समझा, इसे भारतीय और सेहूनी प्रोपेगेंडे से मुतासिर करार दिया, लेकिन क्लिंटन की एक एक बात सच साबित हुई। इसी इंतहा पसंदी के अजदहे ने जब हमें जेर करना शुरू किया, हज़ारों पाकिस्तानी इस लड़ाई में शहीद हुए, तब जाकर हमें इनसे जंग करना पड़ी, जो आज तक जारी है। क्या हमें ये गलती तस्लीम नहीं करनी चाहिए? क्लिंटन दुरुस्त था और हम और हमारी रियासत गलत थे। सदर ओबामा भी यही समझाते रहे कि तालिबान की मदद ना करो, मगर हम अड़े रहे। अब इन्हीं तालिबान से निपटना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। गोया ओबामा दुरुस्त था और हम गलत थे, मगर हम और हमारी रियासत गलती मानकर इसे ठीक करने को तैयार ही नहीं है। मशरकी पाकिस्तान का मामला ले लें। हमने मशरकी पाकिस्तान की अक्सरियत को जुल्म, महरूमियों और हकारत से हमकिनार रखा, मगर भी पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने फौजी एक्शन और वहाँ कत्लेआम की हिमायत की। आज भी अगर कोई इस गलती की निशानदही करे तो इसे गद्दार करार दे दिया जाता है। हमारे जहनों की यही गलती हमारी इस्लाह के रास्ते में रुकावट है। मार्शल लॉ के नफाज पर मिठाइयाँ भी हम ही बांटते रहे हैं। अयूब खान आया तो हर किसी ने इसे मसीहा करार दिया। याया खान को मर्द मोमिन तक के खिताब दिए गए। जनरल ज़ियाउल हक तो खलीफा के दर्जे तक पहुँच गए। जनरल मुशर्रफ रोशन ख्याली और करप्ट सियासतदानों का कला कमा करने का इश्तारा बन गए। क्या मार्शल लॉ की हिमायत करना बहुत बड़ी गलती नहीं थी? वो जज, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट जो इन आमरों का साथ देते रहे, क्या उन्होंने अपनी इन पहाड़ जैसी गलतियों का एतराफ़ किया है? क्या कभी कौम से मुआफ़ी मांगी है? उमर अयूब, एजाजुल हक, असद उमर और मोहम्मद जुबैर बड़े फ़ख्र से सियासत करते हैं, हालांकि इनके वालिदों ने इसी सियासत पर बुलडोज़र चलाया था। क्या इन्हें अहले वतन और अहले सियासत से अपने बड़ों के किए की मुआफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? हमने आज तक किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं करने दी। कभी मुक़्तदरा, कभी अदलिया और कभी दूसरे सियासतदान किसी हुकूमत को अपने अहदाफ मुकम्मल ही नहीं करने देते। ये बहुत बड़ी गलती है। भारत में जमहूरी अमल जारी रहा, इसी वजह से वहाँ जमहूरियत भी है और माशी इस्तेहकाम भी। हम जल्दबाज हैं, सब्र नहीं करते, हर लीडर से जल्दी तंग आ जाते हैं, इसके खिलाफ हो जाते हैं और यूं कोई भी अपना सियासी एजेंडा मुकम्मल नहीं कर पाता। इस गलती का मदावा यही है। हर मुंतखब हुकूमत को, चाहे वो हमें नापसंद ही क्यों ना हो, अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए। पॉपुलर सियासी रहनुमाओं से हमारा सलूक बहुत ही बुरा रहा है। भुट्टो पॉपुलर लीडर थे, इन्हें फौज और अदलिया ने मिलकर फांसी चढ़ा दिया। बेनज़ीर भुट्टो को सरेआम कत्ल कर दिया गया और रियासत को तौफीक ना हुई कि वो इस मकबूल लीडर की मुनासिब हिफाजत कर सके। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और अब इमरान खान, सबको जेलों में बंद रखा गया। भारत में हर साबिक वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी मिलती है। दारुल हुकूमत के रेड जोन में घर मिलता है और तजादिस्तान में हर वज़ीर आज़म को जेल की हवा ज़रूर खानी पड़ती है। क्या ये हमारी गलती नहीं? जिस कौम के पॉपुलर लीडर जेलों में डाले जाएं, वो कौम कैसे तरक्की करेगी? जजों, जर्नैलों, सियासतदानों और अवाम के साथ साथ हम सहाफ़ी भी गलतियों में शरीके जुर्म रहे हैं। हम में से ही एक ने गुलाम मोहम्मद को मुहाफ़िज़ मिल्लत और मर्द मोमिन का खिताब दिया।
हम में से ही एक ने सिकंदर मिर्जा से साजबाज करके मुस्लिम लीग की हुकूमत तोड़वाई थी। हम में से कई एक ने अयूब खान को खुशामदीद कहा था। हम में से ही कई जनरल ज़िया को मर्द मोमिन कहते रहे। हमारे ही कई भाई बंद जनरल मुशर्रफ को लिबरलिज्म का अवतार ठहराते रहे। हम में से कई जमहूरियत की खामी और आमरीत की खूबियां गिनवाते रहे। हमारे ही कई बुजुर्ग भुट्टो की फांसी के जुर्म में शरीक थे और हमारे ही कई सहाफ़ी बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का इल्ज़ाम तालिबान की बजाय औरों पर लगाते रहे कि तालिबान को मासूम साबित कर सकें। हमें भी बहैसियत मजमूई अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए अब तय करना चाहिए कि हम हमेशा जमहूरियत, मीडिया की आज़ादी, इंसानी हकूक़ और आइन के साथ खड़े रहेंगे। अंग्रेजी फिलोसोफर ड्रामा निगार शेक्सपियर ने कहा था, देयर इज़ समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। हमें बहैसियत कौम अपनी जहनी खलजान से निकलकर अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। माजी की गलतियों को मानेंगे तो मुस्तकबिल की इस्लाह कर सकेंगे। हम में से कोई भी पाक साफ नहीं, सब ने गलतियां की हैं, किसी ने कम और किसी ने ज़्यादा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम साजिशी कहानियां और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बजाय अपनी गलतियां मानें और फिर इस्लाह की तरफ चलें।